हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ त्र्यंबकेश्वर जी की फ़ोटो से। तो आपको पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर नासिक, शिव जी के दर्शन करने। और हमारा बैग पैक हो गया है। अभी कुछ ही देर में हमें गाड़ी लेने आ जाएगी, तो हम चलते हैं। और आप भी चलिए हमारे साथ भगवान जी के दर्शन के लिए। और गाड़ी आ गई है, हम गाड़ी में बैठकर चल दिए हैं। और गाड़ी हमें छोड़ेगी आगरा कैंट। आगरा कैंट से हम जाएंगे, हाँ, ट्रेन पकड़ेंगे वहाँ से नासिक के लिए, नासिक रोड। तो मैं, मम्मी, शिल्पी और पापा, हम चारों लोग आए हुए थे। और हम आ गए हैं, गाड़ी ने हमें छोड़ दिया है और गाड़ी चली गई है। तो आते हैं और सामान को चेक कराते हैं अपना, और फिर अंदर एंट्री करते हैं। और टाइम हो रहा था समथिंग 7:30 का, क्योंकि हमारी 8 बजे की ट्रेन थी। और हम स्टेशन में आ गए। हमने थोड़ी पूछताछ की कि ट्रेन कितनी लेट है। ट्रेन हमारी 10 मिनट लेट थी। फाइनली ट्रेन आ गई हमारी, और इतने इंतज़ार के बाद। तो अब हम बैठते हैं, और ट्रेन में 5-10 मिनट बैठने के बाद ही हमने खाना पीना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी थी हम लोगों ने। और आनंद लेते हुए सफ़र का हम सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और हर जो मतलब बहुत बढ़िया था सारी चीज़ें, सारे स्टेशन। और इसके बाद हम 3:30 बजे करीब, 3:30 बजे करीब हम लोग उतरे नासिक रेलवे स्टेशन। और वहाँ से हमने अपना त्र्यंबकेश्वर की यात्रा स्टार्ट की। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम लोग फाइनली भगवान जी के दर्शन के लिए आ गए। थक गए थे क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी प्रॉपर। तो हमने अपना सामान उतारा और हमने चेक किया कि हमें बस स्टैंड कहाँ मिलेगा जहाँ से हम त्र्यंबकेश्वर के लिए ईज़िली जा पाएंगे। और मैं जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये भी मैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के सामने कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम फाइनली भगवान के दरबार पर आ गए हैं। तो हमने चेक किया, और इसके बाद हम लोग चल दिए हैं लिफ़्ट की तरफ, क्योंकि चल स्टेयर से जाना थोड़ा सा अच्छा, मतलब मम्मी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने लिफ़्ट से ही जाना सही समझा। तो हम आगे की तरफ चले। और फाइनली लिफ़्ट मिल गई हमें खाली, और थोड़ा वेट करना पड़ा। और लिफ़्ट से जाने के बाद फिर हम स्टेशन से बाहर के लिए चल दिए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था, मॉर्निंग का टाइम था, कभी उठते नहीं हैं, तो थोड़ा मतलब पैनिक भी हो रहे थे हम लोग कि कहाँ, मतलब कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा। और फाइनली हमें एग्ज़िट मिल गया था रेलवे स्टेशन का। तो हम बाहर आ गए हैं। अब यहाँ ऑटो वालों से हमने रेट भी पूछा, तो काफ़ी हैवी रेट ले रहे थे। तो हमने सोचा कि हम बस से ही जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे बस का। तो हमने बस इंक्वायरी के लिए भी हम गए, और मैं और पापा। तो हमने पता किया कि बस 4 बजे आने वाली है, और बस के चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल थे। जो यहाँ पे नासिक जो सिटी है, यहाँ पे लेडीज़ की जो टिकट चार्ज है वो 30 है, और जो जेंट्स हैं वो उनका चार्ज है 60। तो फिर इस हिसाब से हम लोगों ने जाके फिर बस में ही जाना सही समझा। पापा ने इंक्वायरी कर ली है, और इसके बाद हम बस में बैठेंगे, क्योंकि हमें बस ही सही लगी। टैक्सी और उसका किराया तो बहुत ज़्यादा ही था। तो हम बस में बैठ गए हैं। और बस इस टाइप की थी, क्योंकि यहाँ पे जो बस है वो काफ़ी टाइम हावर्स में आती हैं, 2-2 3-3 घंटे के हावर्स में, तो भीड़ बहुत हो जाती है। तो ये सारे यात्री त्र्यंबकेश्वर के ही हैं। तो मतलब भीड़, हम बैठ गए थे, सीट मिल गई थी हम चारों को। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि भीड़ में पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, और हम जल्दी टाइम पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें भी पूजा स्टार्ट करानी थी। तो जब टाइम से पहुंचेंगे, रूम वगैरह लेंगे, नहाएंगे वगैरह, तभी उसके बाद ही हमारा सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा और पैनिक हो गए हम लोग कि टाइम से पहुंच जाएं। फाइनली हमारी बस चल दी है, और बस में हम लोग बैठ गए हैं। और भगवान त्र्यंबकेश्वर जी का नाम लेकर हमने वहाँ से भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। और हमने टिकट ले ली। टिकट में मैंने जैसे आपको बताया था कि लेडीज़ के चार्ज 30 है और जेंट्स का 40। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 150 रुपये पेड किए। और फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर आ गए। ये देखिए सामने। और सब मतलब वहाँ का जो मॉर्निंग का व्यू था वो बहुत अच्छा था। और ये मुझे लगता है किसी को मिस नहीं करना चाहिए। और पट अभी बंद थे। पट करीब 5:30 बजे करीब खुलेंगे, और तभी से दर्शन स्टार्ट होंगे।
तो और मॉर्निंग में इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये ही टाइम है जो सही टाइम है भगवान से मिलने का। और एलईडी पर भगवान जी के स्नान वगैरह की वीडियोस चल रही थी। आप देख पा रहे होंगे। मैंने एक वीडियो उसका भी डालूँगी मैं। और फिर हम लोगों ने होटल अरेंज किया और फाइनली हमें मंदिर के सामने ही एक धर्मशाला मिल गई रीज़नेबल रेट में, रीज़नेबल प्राइस में। और फाइनली हमने वहाँ पे स्टे किया, मॉर्निंग में पूजा पाठ की और त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन किए, जिसका मैं आपको छोटा सा वीडियो आगे दे रही हूँ। प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, बट हाँ, दर्शन जो भी थे वो आप लोग भी कर पाएंगे अंदर के। तो ये होटल के हमारे जो धर्मशाला उसके बाहर का व्यू, सामने ही टेम्पल है जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये दोपहर को पूजा करने के बाद का मैंने ये फ़ोटो लिया था। इसके बाद में सुबह मैं, पापा, शिल्पी हम लोग दर्शन कर आए थे और अब जाएंगे हम चारों लोग दर्शन करने एक साथ। तो हम मम्मी को लेकर आ गए थे फिर से दर्शन करने के लिए। और दर्शन का मतलब ये था कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हौच पौच नहीं थी, धक्का मुक्की नहीं थी, बहुत इजीली दर्शन हो गए। ये देखिए यहाँ पे नंदी महाराज बैठे हुए हैं। ये नंदी महाराज, ये जो भी आपको विश है, आपकी मनोकामना है जो भगवान तक पहुंचानी है आपकी, तो वो आप नंदी महाराज जी को कह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मंदिर जो त्र्यंबकेश्वर जी का है वो बहुत प्राचीन है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान विराजमान है इस शिवलिंग में। तो इसलिए इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ये मंदिर का गर्भगृह का सेकंड गेट है। इसके बाद आपको साक्षात भगवान जी के दर्शन होंगे। सामने ही गर्भगृह है और भीड़ मतलब ऐसी भी नहीं थी, भीड़ थी तो पर ऐसी भी नहीं थी कि आप दर्शन ना कर पाए। और वीआईपी एंट्री भी थी। वीआईपी एंट्री का चार्ज 200 रुपये है। तो आप वीआईपी एंट्री लेकर दर्शन करना चाहें तो दर्शन वैसे भी कर सकते हैं, बट हमने कोई पेड नहीं किया था क्योंकि हमें लगा भगवान जी के लिए जाना लाइन के ही थ्रू ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना वेट उतने अच्छे दर्शन। तो बस फिर हम लोग चल दिए हैं। ये सामने वीआईपी दर्शन का गेट है, यहाँ से वीआईपी एंट्री करते हैं। और सामने पूजा पाठ हो रही थी, अभिषेक हो रहा था भगवान जी का। और ये गर्भगृह के दर्शन। और इसके बाद कैमरा थोड़ा सा ऑफ़ करना पड़ा क्योंकि भगवान जी के फ़ोटो और दर्शन नहीं करने देते हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं गोदावरी घाट। यहाँ पे घाट है जिसमें स्नान कुंड बना हुआ है, उसमें स्नान किया जाता है। और ये बच्चों ने बहुत अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बजाया, आप सुनिए। आपने बच्चे जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे सुना आपने। और यहाँ पे कुछ पूजा का उत्सव था, तो यहाँ पे कुछ औरतें पूजा कर रही थी, जैसे हमारे यहाँ गणगौर टाइप में पूजा होती है, कुछ इस टाइप से था। पर उन्होंने थोड़ा सा महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में था तो मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने क्या बताया। और फाइनली हम लोग ने दर्शन शाम के 5 बजे वाले भी 6:30 बजे वाले भी कर लिए थे। और अब हम आ गए बस की इंक्वायरी, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है शिरडी हमारी। और वहाँ पे हमने बस की जानकारी ली, जिसमें हमें पता चला कि बस हमें मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगी। और हमने उसके बाद खाना पैक कराया अपना, क्योंकि मम्मी और शिल्पी को मैंने वहीं भेज दिया था रूम पे। और उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद 1 घंटे के रेस्ट के बाद फिर हम भगवान जी के दर्शन के लिए आए। अब हमें करनी थी भगवान जी की आरती, जो 8 साढ़े 8 बजे के बाद होती है। तो हम लोग फिर से लाइन में लग गए और फिर से हमने ऐसे वही प्रोसेस, नंदी जी से विश मांगना और दर्शन करना, त्र्यंबकेश्वर जी की प्रतिमा की, और गर्भगृह में आना, वही सारा प्रोसेस हमने फिर से किया। और इसके बाद फाइनली आपको मैं आरती सुनाती हूँ जो वहाँ पे हो रही थी। और इतना ज़्यादा मुझे गूज़ बम्स आने लगे, इतना अच्छा लग रहा था ना कि भगवान जी की आरती मिल रही है फाइनली हमें। और बहुत अच्छा, आप लोग आरती सुनिए। पंचानन राजे बोले
और फाइनली बहुत अच्छे दर्शन के बाद हम लोग आ गए अपने रूम पर। अब हम मिलेंगे आपको शिरडी में, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।